बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। अब प्राइवेट लैब में 800 रुपए में कोरोना की जांच हो सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसका औपचारिक ऐलान किया है, जिसके बाद शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। चिकित्सा क्षेत्र को बड़ी सौगातें देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RUHS में 8 करोड़ 10 लाख की लागत से बने 70 बेड के नए ICU का लोकार्पण किया। साथ ही 6 जिलों में कोविड जांच लैब का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अस्पताल का निरीक्षण करने को भी ठीक बताते हुए कहा, मंत्री ही अगर अस्पताल का दौरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गहलोत ने मामले में विपक्ष पर गलत राजनीति करने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा, पूरे प्रदेश में फ्री इलाज की सुविधा दी है, लेकिन लोग समय पर इलाज नहीं करवाकर लापरवाही बरत रहे हैं। कार्यक्रम को स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी संबोधित किया। जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने निरीक्षण किया उसका, तो कोई बुरा नहीं किया। अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं करेगा तो कौन निरीक्षण करेगा। अनावश्यक अखबारबाजी कर दी गई कि कोरोना संक्रमित वार्ड में स्वास्थ्य मंत्री चले गए, और वो खुद ही संक्रमित थे, वही भर्ती थे, वही उद्घाटन होना था इस आधुनिक ICU बेड का, वार्ड का, तो उसमें कोरोना फैलाने की बात कहां से आ गई। समझ के परे हैं, पर हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो सबने मिलके प्रदेश के एक एक व्यक्ति ने, चाहे वो सरकारी था या गैर सरकारी था, उन सब ने मिलकर के इतना शानदार पब्लिक का ध्यान रखा। हमने कहा राजस्थान सतर्क है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे ख्याल से राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोया। इस प्रकार ध्यान रखा राजस्थान वासियों ने, और एक परंपरा कायम कर दी राजस्थान ने, पूरे देश के अंदर मिसाल कायम करी। आज भी मैं कहना चाहूंगा आपको, जो राजस्थान में जो ICU में भर्ती है उसमें 70% लोग वो हैं जो देरी से पहुंचे अस्पताल के अंदर, देरी से पहुंचे हैं। अगर वो समय पर जांच करवाते, समय पर CT स्कैन करवाते, सारी व्यवस्था फ्री ऑफ चार्ज है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश के अंदर, आप जाओ अस्पताल के अंदर, घुसो, भर्ती हो, बाहर निकलो, दवाएं, खाना पीना, सारे टेस्ट, CT स्कैन सब फ्री है। पर जो अगर लापरवाही करेगा उसको तकलीफ ज्यादा हो रही है, और जो मृत्यु दर हो रही है उनकी ज्यादा, जो कि लापरवाही कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। हाथ धोने का मतलब नहीं कि आपने साबुन लगाया और पानी डाल दिया। मैं खुद भी ऐसे ही करता था पहले, फिर मालूम पड़ा कि ये उससे काम नहीं चलेगा। साबुन लगा के आपको 20 सेकंड तक, कम से कम आधा मिनट तक, कम से कम आपको साबुन को चारों ओर हाथ में, नखों में समय घुमाना पड़ेगा, आपको हाथों को मलना पड़ेगा। उसके बाद पानी लगा उसके ऊपर धोने के लिए, वो है असली आपका साबुन से हाथ धोना। वरना उसमें आपका संभावना है कि आपको रोगी बना दे। आज परिवार के परिवार रोगी बनते जा रहे हैं आपके। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ राजस्थान एकमात्र राज्य, एक तमिलनाडु, 2 राज्य हैं जहां 100% टेस्ट RT-PCR से हो रहे हैं। RT-PCR वो टेस्ट है जो दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट है, जिसमें पॉजिटिव अगर आएगा कोई तो 100% पॉजिटिव है, वो नकली नहीं हो सकता है। अस्पतालों को 1200 रुपये किया था, 1200 रुपये ले आए थे जब रेट कम हुई। अब इसकी रेट और कम हो गई है किट की। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर कि अब हम प्राइवेट लैब के लिए रेट फिक्स वापस करेंगे। 1200 पहले आपको मालूम 2200 रुपये ले रहे थे, वो लोग 2200 रुपये ले रहे थे, 22 उसको हमने 1200 करवाए। आज मैं कहना चाहूंगा हम 1200 के बजाय 800 रुपये में वो टेस्ट करवाने की पाबंदी करेंगे हम तमाम प्राइवेट लैब के ऊपर। मैं आशा करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में उन सब लोगों को विश्वास दिलाएगा कि इस महामारी को मुकाबला करने में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और जनता में भी जागरूकता है, और जनता इस बात के लिए प्रेरित हो कि हम ज्यादा से ज्यादा महामारी को दूर कर सकें, और जब कभी भी सिम्टम्स आए तो तुरंत हम अपने सिम्टम्स के लिए लेबोरेटरी में जाकर चेक करा सकें। ये जो प्रयास किए गए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। माननीय मुख्यमंत्री जी
मैं विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बड़ी चुनौती जो मुझे लग रही है वो चुनौती यह है कि आने वाले समय में जो हमारे सामाजिक जिस तरह का सरोकार है, ब्याह और शादी में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेते हैं, सामाजिक कार्य के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी हमारे यहाँ एक तरह का वातावरण है, लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लेते हैं। इसलिए जागरूकता बनाना बहुत आवश्यक है। ये जो सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल राजस्थान का है, इसमें 205 बेड आईसीयू के हो गए और 1000 बेड हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। वहां पे सिटी स्कैन की सुविधा शुरू कर दी गई है। मतलब जिस ढंग का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारी सरकार के अधिकारियों के प्रयास से शुरू किया है, राजस्थान एक लीडिंग स्टेट बन चुका है पूरे कंट्री के अंदर। और जिस ढंग से चिकित्सा सुविधाओं में यहां विस्तार किया गया है, आज किसी भी जिले की बात कर लें हमने वहां पे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट देखा, वो एस्टेब्लिश हो चुका है। करीब 1700 सिलेंडर ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी उसमें हो जाएगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि 2 जनरेशन के प्लांट वहां और लग जाएं तो करीब 200 सिलेंडर पर डे वहां जनरेशन की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। मेरी जहां तक जानकारी है, ये देश में पहला राजस्थान राज्य होगा जहां प्रत्येक जिले में हम आरटीपीसीआर की सुविधाएं देने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से प्राथमिकता के क्रम पे आपने कोरोना को और आपदा प्रबंधन में तो आपकी एक पहचान है, उस रूप में आपने इसको लेते हुए जो निर्देशन और सुपरविजन किया, नेतृत्व दिया, उसके लिए राजस्थान की जनता आभार की तरफ से भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस कोरोना प्रबंधन का जो न केवल राजस्थान के प्रत्येक आमजन ने, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, देश के अन्य देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। और मुझे खुशी है कि आज इसके मौके पर जो 6 जिलों में जो है आरटीपीसीआर की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में जो नया कैंसर का उपचारित वार्ड और आरयूएचएस में जो 70 बेडेड जो है क्रिटिकल केयर यूनिट का जो विस्तार किया गया है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और